यूं तो अलग अलग क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या संस्था की लोकप्रियता को नापने और आंकने के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में जो एक सर्वमान्य और सर्वसामान्य नियम है वह यह है कि कोई व्यक्ति या कोई राजनेता कितना लोकप्रिय है यह इस बात से तय किया जाता है कि जब वह सत्ता में नहीं होता तो उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए और उसके दौरों के प्रति लोगों में कितनी दिलचस्पी होती है और उससे मिलने के लोग कितने बेताब होते हैं। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत एक बड़ा नाम है। उनकी जादूगरी से लेकर उनके मुख्यमंत्री काल और उनके प्रशासनिक निर्णयों को लेकर और प्रशासनिक दक्षता और क्षमता को लेकर सदैव बात होती रही है, लेकिन चूंकि इन दिनों अशोक गहलोत सत्ता में नहीं है, मुख्यमंत्री काल उनका समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद लोकप्रियता के मापदंड और पायदानों पर वे कहां स्टैंड करते हैं, कहां खड़े होते हैं, यह देखना एक दिलचस्प नजरिया है, दिलचस्प वाक्य है। आज उसका जिक्र क्यों हो रहा है? आज इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भरतपुर जा रहे हैं और भरतपुर जाते समय वे कुछ देर के लिए दोसा रुकेंगे या यूं कहिए कि उनका यहाँ स्वागत और सम्मान किया जाएगा। तो आइए चलते और देखते हैं कि जब कि वो सत्ता में नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री है, तो उनको लेकर लोगों में किस कदर उत्साह है, किस कदर जोश है और उनका स्वागत और सम्मान कैसा होता है। तो मित्रों, इन दृश्यों को देखकर आप भली भांति समझ गए होंगे कि अशोक गहलोत का सत्ता से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनकी लोकप्रियता, स्वीकार्यता और जन जन में। तो मित्रों, इन दृश्यों को देखकर आप भली भांति समझ गए होंगे कि अशोक गहलोत सत्ता में रहे या ना रहे, वे फिर भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वे आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में रहा करते थे। आज भी लोगों ने उनका 3 घंटे लगभग इंतजार किया। उन्हें यहाँ 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना था और वो लगभग 11:15 बजे करीब यहाँ पर आए, लेकिन तब तक लोग बेसब्री से, बेताबी के साथ, गर्मजोशी के साथ, उत्साह और मुस्कान के साथ उनका इंतजार करते हुए देखे गए। उनके हाथों में फूलों की मालाएं थी, सूत की मालाएं थी, लेकिन जो नोट करने वाली बात थी कि 3 घंटे के इंतजार के बावजूद भी सभी के चेहरे पे मुस्कान थी, उत्साह था, जोश था और एक ललक थी अपने प्रिय नेता को देखने की और बहुत दिनों बाद देखकर उसका स्वागत करने की। तो किसी भी राजनेता की लोकप्रियता का यह सबसे बड़ा मापदंड होता है, सबसे बड़ा गेज होता है कि जब वो सत्ता में नहीं हो तब भी लोग उसके प्रति कितने दीवाने हैं, उसे कितना देखना चाहते हैं, कितना सुनना चाहते हैं, उनके दौरों को, उनके आगमन को लेकर लोगों में कितनी रुचि होती है, कितना उत्साह है और जोश होता है। आज बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के, बिना किसी शब्दों के माला के सहारा लिए हुए हम लोगों के चेहरों को देखते हुए, उनके इंतजार को देखते हुए, उनके इंतजार के उत्साह को देखते हुए भली बात समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता आज भी उतनी ही है, कम नहीं हुई है। और किसी भी राजनेता के लिए या राजनीति के लिए यह सबसे बड़ी सीख होती है, सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो इन सब बातों के साथ द सत्यवादी शो के एक और अंक के साथ मैं सुनील सत्यवादी, देखते रहिए सत्यवादी मीडिया और द सत्यवादी शो। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्त।